हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम केयर। आज हम बात करेंगे इसके प्लांट के बारे में। ये है ओरोकेरिया हेट्रोफाइला। ओरोकेरिया में काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं, तो मैं इसका आपको नाम बता रहा हूँ। ये जो आप सामने देख रहे हैं हेट्रोफाइला है ओरोकेरिया में, ओरोकेरिया हेट्रोफाइला। इसको क्रिसमस ट्री प्लांट भी बोलते हैं फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट होता है देखने में। इसकी जो पत्तियां हैं बहुत ही सुंदर लगती हैं देखने में, और क्रिसमस के टाइम लोग इसको डेकोरेट करके ब्यूटीफुल भी बनाते हैं। अब क्रिसमस आ रहा है, तो अगर आप एक लाइव क्रिसमस ट्री को सजाना चाहते हैं तो आप ओरोकेरिया हाइड्रोफाइला या इस क्रिसमस ट्री को ख़रीद सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स एक कॉनिफेरस टाइप प्लांट होता है, पाइन लाइक। और मंकी पजल ट्री भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इस पे जो है जो बंदर होते हैं वो चढ़ नहीं पाते बड़े पेड़ पे आराम से, क्योंकि इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो बहुत टेंडर टाइप होती हैं, तो सपोर्ट नहीं मिल पाता मंकीज़ को क्लाइंब करने के लिए। इसकी हाइट फ्रेंड्स 150 से 200 चली जाती है, लेकिन उस जगह जहाँ से ये नेटिव है, यानी ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील जैसी कंट्रीज़ में ये काफ़ी घना और बहुत ही एक्सट्रीम लंबा हो जाता है प्लांट। तो अगर हम लोग इसको बात करें अपने इंडिया में रखने की, तो इसके ये चल जाता है, लेकिन अपनी हैबिटेट जो नेचुरल हैबिटेट है इसकी, जहाँ से इसका ओरिजिन है, उतना ज़बरदस्त ये प्लांट नहीं होता। तो इंडोर अगर हम इसको रखते हैं तो 3 से 6 फीट तक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है, और रेयरली उससे ज़्यादा ये लंबा हो पाता है। ये एक प्लांट जो है फ्रेंड्स स्लो ग्रोइंग प्लांट है। और केयर की बात करूं तो फ्रेंड्स कभी भी इसको ट्रिम ना करें, इसकी इसकी पत्तियों की कटाई छटाई बिल्कुल ना करें। इसको जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है प्लांट को, और ना ही इसमें इतनी जल्दी जल्दी पत्तियां आती हैं कि आप अगर इसकी कटिंग कर दें और आप सोच रहे हैं तो कि ये हेल्दी और फटाफट घना हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है, तो इसलिए इसकी जो है आपको कटिंग वगैरह नहीं करनी है साइड से भी, और शेप भी नहीं देनी है, क्योंकि ये नेचुरल इसमें एक शेप अपनी होती है। तो फ्रेंड्स इसमें जो भी पत्तियां मर जाएं, डेड ब्रांचेस जो हों इसकी, उनको आप प्रूनर से आराम से कट करके हटाएं, जिससे कि ये प्लांट टूटे ना, क्योंकि इसकी जो लीव्स या स्टेम्स होती हैं वो थोड़ी कमज़ोर होती हैं, बहुत ज़्यादा जो है थिक या हार्ड नहीं होती हैं, थोड़ी टेंडर होती हैं। तो ये फ्रेंड्स फ्रोज स्टैंडर्ड है। अगर ज़्यादा सर्दी, अब जैसे कि सर्दी आ गई है, ज़्यादा सर्दी पड़े आपके यहाँ, तो आप इसे 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जब होने लगे तो आप इसे इंडोर ले आएँ, अगर पॉसिबल है, अगर आपने पॉट में लगाया हुआ है तो। और लाइट की बात करूँ तो मीडियम लाइट इसे पसंद है, तो किसी ऐसी जगह रखें जहाँ धूप भी होती हो और फ्रेंड्स, और फिर इसको थोड़ी शेड भी मिले, तो ये उस जगह को प्रिफ़र करता है। और इसको पोटिंग जो है फ्रेंड्स, इसकी रिपोर्टिंग हर साल कर सकते हैं आप, नहीं तो 2-3 साल में इसको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी जो रूट का जो सिस्टम होता है फ्रेंड्स, वो टैप रूट टाइप होती है इसमें, तो वो सीधी लंबी चलती रहती है। तो रूट बाउंड अगर आपको लगती है पोट में हो रही है, या नीचे से आपको जड़ें दिख रही हैं, तो आप तुरंत इस पोट को, उसका जो पोट है वो बड़ा पोट लेके इस प्लांट को बड़े पोट में शिफ्ट कर दें। प्रोपगेशन फ्रेंड्स इसकी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। इसको सीड से उगाना भी थोड़ा मुश्किल होता है, और कटिंग से भी। तो अगर आप इसको रखना चाह रहे हैं तो बेटर आप नर्सरी से जाके इसको प्रिफ़र करें, क्योंकि सीड से अगर आप इसके ग्रो करेंगे तो इसकी सीड्स एक्सपेंसिव आते हैं, और प्लस मैच्योर प्लांट पे ही आपको मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं अपने आप ग्रो करना, तो वो बहुत स्लो जर्मिनेटिंग होते हैं। और ये जितना बड़ा ये प्लांट आप मेरे सामने देख रहे हैं, मुझे लगता है इतना होने में भी इसे 3-4 साल आराम से लग जाएंगे, क्योंकि ये बहुत एटलीस्ट मिनिमम 2 तो लगेंगे ही, क्योंकि ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है। तो आप इसे नर्सरी से जाके ले सकते हैं, अगर आप इसे रखना चाहते हैं या अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स वाटरिंग की बात करूं तो जब भी एक्टिव ग्रोथ पीरियड हो इसका, यानी कि गर्मियों में वार्म वेदर में, आप इसको जो है अच्छी तरह भर के पानी दीजिए, प्लेंटी ऑफ वाटर। और सर्दियों में, या मैं कहूँ कि इन मॉडरेट ग्रोथ पीरियड में, या कम ग्रोइंग पीरियड में, इसके आप इसको थोड़ा कम पानी दीजिए, जो कि सॉइल इसकी मॉइस्ट रहे, बस इतना। ज़्यादा सोगी नहीं करना है सॉइल को। तो आप इसमें ये चेक करेंगे सर्दियों में कि 1 इंच की सॉइल अगर सूख रही है तो ही आप इसको पानी देंगे। बहुत ज़्यादा
सोगी सॉइल को नहीं रखेंगे। तो ह्यूमिडिटी लवर है ये फ्रेंड्स, तो इसमें मिस्टिंग कर सकते हैं आप। गर्मियों में 2-3 बार कर सकते हैं दिन में, और सर्दियों में आप इसमें एक बार मिस्टिंग स्प्रे से कर सकते हैं। जब आप इसमें पानी देंगे तो इसको मॉइस्चर जो होता है वो अच्छा लगता है, ह्यूमिडिटी पसंद है इसको। तो सॉइल की बात करूं फ्रेंड्स, तो वेल ड्रेन पॉटिंग मिक्स आपको प्रिपेयर करना है। अगर आपकी सॉइल क्लेई है तो आप उसमें सैंड ऐड कर सकते हैं इस सॉइल की पोरोसिटी बढ़ाने के लिए। तो ये इसके लिए कुछ फ्रेंड्स टिप्स हैं इस प्लांट को रखने के लिए, इसकी केयर करने के लिए। और जब आपको लगे कि इसकी जो पत्तियां हैं वो पीली होने लगी हैं, तो चेक करें कि आप पानी कम दे रहे होंगे या आप पानी ज़्यादा दे रहे होंगे, तो इसकी पीली पत्तियां होने लगती हैं। तो मैं तो ये नर्सरी से लाया था, तब इसकी थोड़ी नर्सरी वाले ने इसको पानी नहीं दे रखा था, तो थोड़ी इसकी पत्तियां पीली थी, लेकिन अब ये ठीक होने लगा है। तो इसको टर्न करना, रोटेशन बहुत पसंद है। अगर आपने इसको पॉट में लगाया तो इसे रोटेट करते रहें हर हफ्ते। उससे इसकी जो फोलिएज ब्यूटी है और जो फोलिएज ग्रोथ है या जो बुशी लुक है इसका, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। वरना जो एरिया इसका धूप की तरफ होगा, जो शेड की तरफ जाएगा, वहाँ से ये कम ग्रो होगा, और धूप की तरफ जहाँ से इसको सनलाइट मिलेगी डायरेक्ट, वहाँ से पत्तियाँ ज़्यादा बड़ी होंगी। तो इसको रोटेट करें वीकली बेस पे ज़रूर। और इसमें फ्रेंड्स जो है मीली बग्स अटैक करते हैं बहुत जल्दी, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप इसमें महीने में एक बार अच्छा सा कोई इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड ला के उसके डाइल्यूशन जो उसकी बोतल पे लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग डाइल्यूट करके आप इस पर स्प्रे कर सकते हैं। या फिर अगर आपके इसमें अटैक कर चुके हैं पेस्टिसाइड या कोई इंसेक्ट, तो आप वीकली बेस पे जब तक वो इंसेक्ट या पेस्टिसाइड ख़त्म ना हो जाए तब तक आपको करना है। और प्रिकॉशनरी बेस पे आपको एक महीने में एक बार करना है। तो आई होप फ्रेंड्स मैंने आपको इसके बारे में काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करें कमेंट सेक्शन में, और मैं आपका जो क्वेश्चन है उसका जवाब देने की कोशिश जल्द से जल्द करूँगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें, एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, हैव ए हैप्पी डे, हैप्पी गार्डनिंग।